लाभार्थी प्रजाति के बारे में जो मेरा सवाल था, एक तो वो इंटैक्ट है ही कि क्यों गए वो लोग छोड़कर, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लाभार्थी प्रजाति है? और दूसरा, इस बार सेंटर कौन कौन से हैं सर जहां से तरंगे जा रही हैं बाकी के पूर्वांचल को? देखिए, पूरी बहस में हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि इवन राज्यों में भी मोदी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। और देखिए, एक शब्द होता है नाराजगी, एक शब्द होता है डिसेंट और रिबेलियन। क्या नाराजगी इस लेवल पर है कि वो मोदी को भी छोड़ने को तैयारी है, या अगर योगी से नाराजगी है? पिछली बार भी देखिए 2000, मैं कहता हूं 17 में उनका चेहरा नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा रहा है। तो देखिए, और जो दूसरा सवाल आप कर रहे थे कि ये क्यों छोड़ के गए, तो मैं आपको बताऊं 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं थे। केशु भाई पटेल गुजरात में मुख्यमंत्री थे और ऐन मौके पर वो छोड़ के चले गए, बीजेपी छोड़ दी उन्होंने। लेकिन हुआ क्या? तो ये कह रहा हूं कि एक कारण ये भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि नेता जो जा रहे हो, नेता कोई सबकी नब्ज पहचानते हो, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, एक फैशन ये भी है, एक फैशन नहीं बल्कि ये जरूरत भी है कि राजनीति में जहां मैं हूं और जो संभावित है, तो ऐसा करो परिवार का एक आदमी सत्ता में रहे और दूसरा आदमी अगर कहीं खुदा न खास्ता एक मजबूत पार्टी है तो दोनों, एक कोई बीएसपी में है, एक बीजेपी में है, एक हो सकता है बीएसपी में कल चला जाए। आप ये देखिए, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मिलेंगे आपको। तो ये भी देखिए बहुत ध्यान से। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के परिवार में ही दिखाई दे रहा है फिलहाल सर। रामकृपाल सर, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो फिलहाल उन्हीं की फैमिली में दिखाई दे रहा है सर। इसको थोड़ा सा जल्दी इसको थोड़ा और फास्ट रखते हैं सर, क्योंकि मेरे को 2 महत्वपूर्ण जानकारियां अपने दर्शकों के साथ साझा करनी है और कई ब्रेकिंग्स इंतजार कर रही हैं। थोड़ा और पेशी रखते हैं सर। इसको जरा मैं सतीश प्रकाश जी से ये समझ लूं। सतीश प्रकाश जी, लाभार्थी एक प्रजाति है, इस बात को इग्नोर ना किया जाए। नहीं, देखिए, राम करवाल जी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा सर, कि बीजेपी हर चुनाव में एक टेक्निकल टर्म गढ़ देती है। इससे पहले चुनाव में अंडरकरंट की कुछ बात हुई थी। आज ये एक लाभार्थी वर्ग की बात है, और अगर ये लाभार्थी वर्ग निश्चित रूप से वो गरीब लोग होंगे, जो वीकर सेक्शन के लोग होंगे। अगर बीजेपी को यह भी बताना पड़ेगा कि अगर ये लाभार्थी वर्ग अगर पिछड़ों में ही होंगे ना, दलितों में होंगे ना अधिकतर, क्योंकि गरीबी वही पनपती है ना। देखिए, गरीबी की कोई जात नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि कुछ जातियां गरीबी में ही पैदा होती है और गरीबी में ही मरती हैं। तो अगर लाभार्थी वर्ग ओबीसी में है, तो तमाम ओबीसी के लीडर्स क्यों छोड़कर मतलब बीजेपी को छोड़कर? यही सवाल तो पूछ रहे हैं ना वो। संघमित्रा जी क्यों नहीं चली गई? संघमित्रा जी क्यों बरकरार हैं सर? देखिए, कई बार ये कैलकुलेशंस होते हैं। एक सवाल और जरा, देखिए गोरखपुर मठ में कहीं ना कहीं आस्था का वो केंद्र है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन गोरखपुर मठ अगर राजनीति का केंद्र हुआ है, तो गोरखपुर मठ से आज तक पूर्वांचल के किसी ब्राह्मण को आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। वहां से हमेशा ठाकुर हो कोई आशीर्वाद प्राप्त होता, और ये सच्चाई है। योगी जी को इस बात को, तो रामकृपाल जी को आशीर्वाद मिला है कि नहीं वहां से? रामकृपाल सर ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं जरा सर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। मैं जरा इसको लेकर राजभर साहब के पास जाता हूं। राजभर साहब, ये प्रजाति शायद लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अपने नाम के आगे कोई लिखता नहीं है इसको कि फलाना लाभार्थी, लेकिन उसके दिल में ये बात लिख जाती है कि किसने मेरे लिए काम किया और मेरे को फायदा पहुंचाया। ये बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। पहली बात तो मैं एक आपके संज्ञान में डाल दूं कि जैसे गोरखपुर में एक गद्दी है तिवारी जी का हाथा। संपूर्ण पूर्वांचल में तिवारी जी के हाथा को ब्राह्मण बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, और मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते ही वहां फोर्स लगा दिए। यह मैसेज ब्राह्मण समाज में है, वो सबक सिखाने के लिए बैठा है। दूसरा जो लाभार्थी का प्रश्न है, तो उसी गांव में जिस लाभार्थी वर्ग की चर्चा हो रही है, तो समाजवादी पेंशन जो 150-200 प्रति बूथ माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को दिया था, उसको इन्होंने काट दिया, और आज नेता ने हमारे कहा कि हम अब 1,500 रुपया महीना देंगे। लैपटॉप दिया, वो भी लाभार्थी तो उस गांव में होगा। जो लोहिया डबल इंजन की सरकार वाले 20,000 लाभार्थी का मुकाबला कर लेंगे।
ये 1,20,000 का दे रहे हैं, ये 1,20,000 का लाभार्थी तैयार किए हैं, ये नमक वाला लाभार्थी तैयार किए हैं, ये गेहूं वाला लाभार्थी तैयार किए हैं। वही लाभार्थी आज पूछ रहा है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कैसे भराएं। वो कह रहा है हमारे पति की नौकरी छूट गई, इस नमक से, चावल से, गेहूं से बेटी की शादी हो जाएगी क्या? ये महत्वपूर्ण बात है सर आपकी, घर बन इस पर जाएंगे रिएक्शन क्या? लेना चाहिए। इससे हमारी ये दवाई लाभार्थी में भी जाति हो गई है क्या सर? जाति और उपजाति लाभार्थी में भी आ गई है क्या? जरा इसको भी समझना पड़ेगा। ये जरा मैं भारतीय जनता पार्टी से समझ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।